ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर का प्रभुत्व खतरे में है। जी हाँ, हालिया सर्वे में आए निष्कर्षों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फोरम यानी OMFIF की ओर से किए गए एक नए सर्वे के मुताबिक पहली बार दुनिया की केंद्रीय बैंक अगले 10 वर्षों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी बढ़ाने के बजाय उसे घटाने की योजना बना रही है। जानकार इसे डॉलर की पूरी तरह छोड़ने की रणनीति नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक सुरक्षित और विविध यानी डाइवर्सिफाइड बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। दरअसल दशकों से अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद रिजर्व करेंसी माना जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा खास तौर पर कच्चे तेल, गैस और अन्य प्रमुख वस्तुओं का आयात निर्यात डॉलर में ही होता रहा है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर आधारित परिसंपत्तियों में रखते हैं। अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को भी सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है। इसलिए लंबे समय तक डॉलर को लेकर केंद्रीय बैंकों का भरोसा बना रहा। हालांकि अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही है। OMFIF के सर्वे से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व पोर्टफोलियो को ज्यादा संतुलित बनाना चाहते हैं, यानी डॉलर के अलावा सोना, यूरो, चीनी युआन और अन्य परिसंपत्तियों में भी निवेश बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदना भी इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण भू राजनीतिक तनाव है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों ने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी एक मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है। यही वजह है कि कई देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक विविध बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। भारत, चीन, ब्राजील, रूस, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश आपसी व्यापार में अपनी अपनी मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ मामलों में डॉलर की आवश्यकता कम हो रही है। साथ ही अमेरिका पर बढ़ता सरकारी कर्ज, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी केंद्रीय बैंकों को अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है।